अब बेटे इसका क्वेश्चन एक आया कि आपने इसी फॉर्मूले से प्रूव कर दें एमजीएच के कैसे देखिए जो फॉर्म पहले हमने एमजीएच फॉर्मूला प्रूव किया होता है डेरिवेशन ऑफ ईपी equals to mg delta h from delta ep gmm 1 over r1 minus 1 over r। ठीक, ये क्वेश्चन आया बेटे 14 का, इफ आई रिमेम्बर, पे बाद में पेपर को देखते हैं क्या है बेटे। इसमें थोड़ी सी कंडीशन देखनी पड़नी, ये चीज हाइट कहाँ से ली जाती है, फ्रॉम द सरफेस से ली। ठीक, अब एक यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसी मैस को पकड़ के आप अगर आप जरा इस पे ले गए, इस हाइट पे ले गए, ठीक है। अब हमारे पास ये मैस ऑफ प्लैनेट जो है दिस इज रिप्रेजेंट विद कैपिटल एम। इसका जो मैस हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल एम, ये हो गया, इसका भी स्मॉल एम, ठीक है। अब जो डिस्टेंस लेना है इसका, इसका डिस्टेंस अगर कंसिडर किया जाए तो हाइट वो निग्लिजिबल है जिसमें पहले लेते हैं, ये हमने r1 ले लिया, और इसका जो डिस्टेंस लिया जाए सेंटर से सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है, इस पोजिशन तक, वो हमारे पास r2 हो गया। अच्छा, अब इसके लिए यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है सपोज EP1 होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी EP2 होगी, और R2 माइनस R1 कहेंगे तो हमारे पास वो हाइट के बराबर आ जाएगी। अब इसको प्रूव करने के लिए एक थोड़ी सी कंडीशन हमें अज्यूम करनी पड़ती है बेटे। वो कंडीशन ये है कि G की वैल्यू जो है वो सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि G की वैल्यू G कांस्टेंट लिया हो ना, जो चीज चेंज होती है उसको हम फोकस करें। G की वैल्यू कांस्टेंट है एट बोथ पोजिशन, EP1 पे भी और EP2 के ऊपर भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। लेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is same at distance r1 and r2। ठीक, इतना ही फ्रॉम द सेंटर लिखने लिख रहा बेटे। हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ लिया डेल्टा ई पी, एक्चुअली लिखूं EP2 माइनस EP1, दिस इज G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R2 विद नेगेटिव साइन आता था, माइनस नेगेटिव G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम फर्दर लिख सकते हैं, m को मैंने अलहदा लिख लिया, चलो अभी नहीं, G m ओवर GM अंदर क्या रह गया, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। यहीं पे कर लेते हैं GM इज एज सच। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, R1 R2 ऊपर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अगर मैं कह रहा हूँ यार G की वैल्यू सेम है, ये इसने कह दिया है R1 और R2 की, इसमें तो कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इनमें, तो R1 और R2 की जगह सिंपली R² भी लिख सकते हैं। जो R1 है और R2 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिख सकते हो ना, ठीक है। तो हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, सिंस G इज सेम एट R1 एंड R2, सो हम लिख सकते हैं
R1 is nearly equal to R2, which is approximately equal to capital R radius of Earth. फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा ई पी। तो R2 माइनस R1 डायग्राम में देखो, R2 में से R1 तो हाइट यही लेती है सरफेस ऑफ अर्थ जो हम लेते थे, ये मैंने क्या लिख लिया, डेल्टा एच लिख लिया। R1 माइनस R2 की जगह क्या हो गया, ये भी R टाइम्स R हो जाएगा, R का स्क्वायर लिख लेंगे बाद में हम। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें बेटे, ये हो गया, मैंने M को पहले लिख लिया इस सर वाले को। आर सेंटर से लिया ना आपने, सर आर सेंटर से हाँ लिया ना आपने। कैपिटल आर लिया अब मैं, पहले स्मॉल आर था। ये कैपिटल आर मैं रेडियस ऑफ प्लेनेट के लिए यूज करता हूँ थ्रू आउट, M ओवर ये R टाइम्स R क्या हो गया, ये R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। डेल्टा एच ये ऐसा, अब डेल्टा ई पी इज इक्वल टू M, ये किसके बराबर होता है, G के बराबर, G डेल्टा एच, ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बेटे कि वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी, तो अगर आप जीरो लिख दोगे तो गलत हो, सॉरी यार, वैल्यू ऑफ जीरो कह रहा हूँ जी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी, तो जीरो नहीं कंसिडर करेंगे अब, ठीक है। जीरो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास ये निकाल लेते हम लोग, ये था, ठीक है। अब सर ये जो कंफ्यूजन हो रही है कि किस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किस में से माइनस कर। हमेशा फाइनल में से अब माइनस करते हैं, हमेशा हमेशा पहले यहाँ था, यहाँ से ऊपर खुद छोड़ी। अब आते हैं बेटे हमारे पास ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट और वहां से काइनेटिक पोटेंशियल का रिलेशन जो टोटल एनर्जी का निकालते हैं। अब आगे ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ सैटेलाइट पे भी अप्लाई होता है, प्लैनेट पे भी होता है, अराउंड द सन, ठीक है। चाहे आप दरमियान में बेटे इसको कंसिडर कर ले, दिस इज अ सन विद द मास कैपिटल एम, और हमारे पास इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास ये प्लैनेट कोई भी, ठीक है। ये वो हो गया, दिस इज अ प्लैनेट विद अ मास स्मॉल एम, रेडियस इसका स्मॉल आर ले रहा हूँ, वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है बेटा, ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी, ठीक है। अब यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। अब सपोज हमारे पास इस जगह मैंने प्लैनेट कंसिडर कर लिया, अर्थ कंसिडर कर ली, एंड दिस अ सैटेलाइट। अच्छा अब देखो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, इधर प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन, या फिर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द प्लैनेट। इसका मतलब ऑर्बिट कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो लाजमी कांसेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। Now centripetal force is nothing, centripetal force is simply a name which we use if an object is moving in a circular path, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स यहाँ पे जो होगा वो कौन सी फोर्स होगी, वो ग्रेविटेशनल पुल होगी, ठीक है। तो हम इक्वेशन अगर इसकी बनाएं, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, gravitational force provides centripetal force, ठीक है। अब मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल ऑफ सन वगैरह नहीं लिख रहा, क्योंकि वो यहाँ पे सन है प्लैनेट के लिए, यहाँ प्लैनेट है इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए वो चीजें नहीं लिख रहा बेटे। इसका मतलब एफ जी जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वी कैन इक्वेट इट टू द सेंट्रिपेटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज फॉर्मूला जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब जो चीज कैंसिल हो रही है, मैथ हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल एम, ये रेडियस इसका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। वी आर फर्दर लेफ्ट विद v का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जी एम ओवर आर के। एंड फर्दर हम v को लिख सकते हैं
दिस इज जी एम ओवर ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑर्बिटिंग स्पीड आ गई है। अगर हमारे पास किसी भी फिक्स डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आर की वैल्यू हमें गिवन होगी तो हम वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी से हम निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर स्पीड आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो निकल सकती है उस ऑर्बिट की, उस सैटेलाइट की या फिर उस प्लैनेट की। अब आते हैं नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमारे पास ये चीज है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, दिस इज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ सैटेलाइट है। तो मैथ किसका लेना है, सैटेलाइट का। स्पीड किसकी लेनी है, इसकी। लेकिन हमारे पास v की वैल्यू किसके बराबर है, वी स्क्वायर है जी एम ओवर आर के। कहाँ से लिया, ये ऊपर लिखा हुआ तो मैंने इसको लिख लिया। तो पुट करते तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जी, हाफ एम जी एम ओवर आर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, दिस इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर 2r। अब हमने बेटे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है और पीछे हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ जाएंगे तो इसका मतलब हम टोटल एनर्जी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब टोटल एनर्जी के लिए, अब टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन दिस ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। काइनेटिक एक्सप्रेशन आ चुकी है जी एम एम ओवर 2r, और पोटेंशियल हमारे पास फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, ठीक है। माइनस साइन इसका नेग्लेक्ट नहीं कर देना है, ये वाला। अच्छा, अब क्या होगा, इफ यू मेक जी एम एम ओवर आर एज सब्जेक्ट, कॉमन ले लो ना, सब्जेक्ट कह रहे कॉमन हो गया तो क्या 1/2 -1 हो गया। 1/2 -1 के बराबर है तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर 2r। ये क्या होगी, टोटल एनर्जी। किसमें आ रही है, नेगेटिव में। अच्छा, नेगेटिव में आ रही है। अब नेगेटिव साइन निगलेक्ट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसी करना। अब मुझे ये थोड़ा सा आंसर बताइएगा, मैं यहाँ पे पहले दोनों लिख दूँ ना ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। यार ये मेरे पास टोटल एनर्जी है, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज फॉर काइनेटिक, दिस इज फॉर पोटेंशियल, ई पी ई के। अच्छा, अब मुझे आपने ये, उसने एक पेपर का क्वेश्चन है 2-3 दफा आया हुआ है, मैं उस पर आ भी जाता हूँ कि अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, ये है सेटेलाइट, पहले किस डिस्टेंस पे है, r1 पे है। वो कहता है सेटेलाइट इज बूस्टेड इनटू हायर ऑर्बिट, ठीक है। हायर ऑर्बिट कुछ ये हो गया, और दिस डिस्टेंस इज इंक्रीज टू r2। कहता है क्या चेंज आएगी इन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन, a satellite is boosted into higher orbit, ठीक है। what change will occur in speed, kinetic energy, potential energy, total energy। काइनेटिक क्या हो जाएगी, स्पीड पे पहले आओ ना फिर काइनेटिक आ जाए। अब स्पीड का फॉर्मूला याद करनी होगा आपको, अभी हमने किया था ये जीएम और आर। तो फॉर्मूला चले मैं लिख दूं, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। बेटे आर की वैल्यू ज्यादा होगी, रेशियो का आंसर कम हो गया, कम वैल्यू का अंडर रूट लोगे तो कम ही आएगा ना।
ठीक है, -1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास v क्या होगा, अच्छा, एज r की वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, इसी फॉर्मूले से। ये बात क्लियर होगी? ओके। अब यहीं से काइनेटिक एनर्जी निकल रही है आपकी। अब काइनेटिक एनर्जी का वैसे जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दिस इज ये वाला है, जी एम और, ओह ये गलत, हाँ ठीक है बेटे, काइनेटिक एनर्जी का हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दिस इज जी एम एम ओवर 2r। ठीक है, अब क्या होगा, अब r की वैल्यू इसमें भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करगी। ठीक है, एज r की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो e के क्या हो गया, वो डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है वो ये वाला है, नेगेटिव साइन आ रहा है उसके अंदर, ई पी इज इक्वल टू माइनस। अब इसके अंदर आप देखते हो, अगर आर की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रही है, ठीक है, आर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जी एम एम ओवर 2r की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज। और इसके साथ अगर आप नेगेटिव साइन लगा देते हो, नेक्स्ट में जिस तरह मैं करता हूं, अब वैल्यू क्या होगी इसकी, नेगेटिव साइन अगर लगा देते हैं, अब वैल्यू इंक्रीज कर गई है। ठीक है ना, ये भी चीज क्लियर? ओके। अगर ये वैल्यू बेटे फर्दर आपकी इंक्रीज कर गई है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, वो इंक्रीज कर गई है। ठीक है, टोटल एनर्जी भी क्या है, 2 नहीं आना था ना, तो गलती थी। टोटल एनर्जी का बेटे फॉर्मूला हमारे पास जो बनता है वो ये वाला ही है। अब ये बिल्कुल ठीक है, टोटल एनर्जी क्या हो रही है इसमें, वो इंक्रीज कर रही है। अब माइंड में सर ये तो वायलेशन नहीं होगी प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, नहीं हुई। क्यों, सेटेलाइट इज बूस्टेड, हमने बूस्ट किया, खुद थोड़ी चला गया। जो हमने एनर्जी ये दी थी वो फर्दर वहां जाकर उसको मिलनी शुरू हो गई। ठीक हो गया। क्वेश्चन भी कैम्ब्रिज का भी करा दूं इसमें से, अलबत्ता ये भी कैम्ब्रिज के क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाया अभी, मैंने 2006 का क्वेश्चन करवाया ये आपको, ऑल तो काफी पुराना था। अब ये तो हो गया बेटे हमारे पास, अब आते हैं एस्केप स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। अगर हमने अर्थ से मार्स पे जाना है या अर्थ से चांद पे जाना है, आल्दो मून जो है वो है तो अर्थ की फील्ड में ही, ठीक है, लेकिन हम अर्थ की फील्ड से थोड़ा निकलेंगे तो हम फर्दर मून की तरफ से, क्योंकि दरमियान में एक रीजन आता है जहाँ फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका मतलब हम एक पॉइंट पे जाके स्पीड थोड़ी सी ज्यादा करेंगे ताकि हम वहां से निकल जाए। अब कुछ चीज अर्थ फील्ड में निकलती क्यों है बट इस सेंस में निकलती है कि हमारे पास सपोज अगर ये कोई भी हमारे पास है था, हम चीज इस तरह हम अर्थ की सरफेस पे फेंकते हैं, चीज इस तरह मूव करना शुरू करती है इससे, और करते करते वो क्या होती है, वो निकल जाती है। ठीक है, इस तरह होता है, हमने अर्थ की सरफेस से फेंकना नहीं, इस तरह मूव करती रहती है, पहले करते और स्पीड ज्यादा करते हैं यहाँ पे जाके, जिस तरह ब्रिज के ऊपर हमने कोई चढ़ना हो ना फ्लाई ओवर को, तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा करते हैं ताकि चढ़ा जा सके। ठीक है सर अगर स्ट्रेट लाइन पे जाना होगा तो कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी फिर स्ट्रेट लाइन के हाँ, ऊपर। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको हम जो करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाना इस तरह भी जाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, फ्यूल चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा करना पड़ना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस नवंबर 23 में भी आया हुआ बेटे, इसी को पढ़ेंगे वो। ठीक है, अब ये एस्केप स्पीड जो है ये मिनिमम स्पीड है जिससे एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं तो अर्थ की फील्ड में से निकल जाए। अर्थ की फील्ड में से निकलेगा तो मून पे जाएगा या मार्स पे जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज द मिनिमम स्पीड with which a satellite is projected so that
it is no longer under the gravitational pull of a planet. ठीक है, नो लॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट। अब इसकी एक्सप्रेशन अगर आप देखते हो, अगर मैंने एक सैटेलाइट को फेंकना है, ठीक है, और ताकि फील्ड में से निकले, ये कौन सी स्पीड थी? काइनेटिक थी। कौन सी? ऑर्बिटिंग काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि हमने वी कौन सा, ये देखो बेटे आज ये ऑर्बिट जब कर रहा था वो वाली था, यहाँ से जाके निकलना उसने, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अगर देखनी है तो काइनेटिक को पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको पोटेंशियल के बराबर इक्वेट करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी, ऑर्बिटिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल, इस चीज को आपको फेंकना तो क्या कंसीडर करते हो? काइनेटिक को पोटेंशियल के बराबर इक्वेट करते हो ना, वही किया काइनेटिक को पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ रही? दिस इज हाफ mv²। अगर ये अप्लाई कर देते हैं, मैं दूसरा फॉर्मूला भी नहीं कर रहा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा, क्या पड़ा? माइनस जी कैपिटल एम ओवर आर। मैथ तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। v² फर्दर किसके बराबर हो गया? माइनस जी एम ओवर आर। अच्छा, अब ये v का स्क्वायर है बेटे, अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ तो क्या आएगा? दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा ना। अब मैं नेगेटिव साइन का अंडर रूट लेता हूँ, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आयोटा। अब हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर बायो के स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका लेना, हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमने बेसिकली नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना। तो इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन किसी और जगह आपने इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, सिर्फ इस जगह आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, किसी और जगह नहीं करना। नेगेटिव साइन विद gravitational potential energy is neglected to avoid complex root, या फिर बस इतने नहीं, क्यों कर रहे हैं? ताकि कम्प्लेक्स रूट्स ना आ सके, ठीक है। तो हमारे पास बेटे v किसके बराबर हो जाएगा? 2gm ओवर r। हाँ, मॉडुलस लेके उसके मैग्नीट्यूड को फोकस किया, मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ गई, और अगर मैं फ्रॉम द सरफेस से, हम कहते हैं बिल्कुल सीधा फेंका हमने, ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। तो सरफेस ऑफ प्लैनेट का मतलब आर उसमें किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। अगर कैपिटल आर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये हो गया, स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर ले लेते हो, ठीक है। अब इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं कि कितनी होगी, ठीक है। दिस एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ से ले रहा हूँ, यानी सीधा ही फेंका हमने, जिसमें बाद में मूव करके जैसे मर्जी चला गया। अच्छा, अब v की वैल्यू ये होगी बेटे 2, g की वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन होती है 6.67 टाइम्स 10 टू रेज पर -11। मास ऑफ अर्थ इज 2, एस में लिख रहा हूँ 6.0 टाइम्स 10 टू रेज पर 24। ये आपने याद नहीं करना, डेटा पेज पे गिवन होगा। रेडियस ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में गिवन होगा, और रेडियस पे ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, विच इज 6.4 टाइम्स 10 टू रेज पर 6। तो बेटा ये आता है 11,200 मीटर्स पर सेकेंड, 11,200, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तब हमारे पास अर्थ की सेट ऑर्बिट में से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बेटे शो दैट सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन काफी पुराना है। हमारे पास
उसने क्या हुआ कि शो करें, शो दैट escape speed is v is equal to 2gr। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें, हम स्पेस की स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू 2gm/r। ठीक है, ये लो, ठीक है, बाद में या फिर ठीक है ना। अच्छा, अब बेटे हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, लेकिन हमारे पास जो g होता है वो होता है gm/r² के। अगर यहाँ से मैं अगर gr को सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या हो जाएगा, gm/r हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ है gm/r, ये वाली है, तो हमारे पास इसका मतलब फिर हम लिख सकते हैं, सो v² किसके बराबर हो गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2gr, या v किसके बराबर हो जाएगा, 2gr अंडर। अब यहाँ से भी g के 9.81 पुट करो, वैल्यू r की पुट करके देख लेते हैं। यहाँ से बेटा v की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 2g is 9.81, दिस इज 6.4 टाइम्स 10⁻⁶ अंडर रूट, तो वही आंसर आना है 9.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यही आ रहा। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आगे बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो किसको कहते हो, जियो स्टेशनरी हमारे पास क्या होती है, रेस्ट में होगा। ठीक है, ये रेस्ट में है सैटेलाइट का। अच्छा, अब मैं हम कह रहे हैं सैटेलाइट है विच इज एट रेस्ट relative to earth। ठीक है, satellite which is at rest relative to a point at the surface of earth। ठीक है, यानी satellite which is at rest relative to a point at the surface of earth। अच्छा, अब ये रेस्ट में है, relative point at the surface of earth। अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास यार अर्थ होगी, दिस इज अर्थ। ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अबाउट दिस ऑर्बिट। ऑर्बिट ये हमारे पास फिक्स डिस्टेंस पे हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे सपोज दिस इज अ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये रिवॉल्व कर रहा है, सपोज अब किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, दो तीन चीजें आती हैं, और कहाँ से रिवॉल्व करना शुरू करेगा, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अभी पहले देखते हैं बेटे, हम कह रहे हैं रेस्ट में है, रेस्ट में कोई चीज उस वक्त होती है। अभी देखो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स। इसका टाइम पीरियड भी क्या है, ये भी 24 आवर्स है। ठीक है, अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस बाद में बनाता हूँ मैं। ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास एंगुलर स्पीड जो अर्थ की हमारे पास अगर निकालें, एंगुलर स्पीड ओमेगा जिसे रिप्रेजेंट करते हो अर्थ की, और ये सैटेलाइट की अगर निकाल लेते हो बेटे, फॉर्मूला तो ये लगना है 2π/T। इसका मतलब है 2π की वैल्यू 3.14 होगी, और हमारे पास टाइम पीरियड की वैसे याद है वैल्यू 24 आवर हो गए, 60 मिनट्स टाइम 60 सेकेंड, तो दिस इज 7.27 टाइम्स 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब है इसकी एंगुलर स्पीड भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है,
और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो अर्थ की है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट का वर्ड यूज करते हैं। बेटा वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या है यार, इस तरह होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम मूव कर रहे होते हैं वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट का मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन होती है ना। मोशन नेचर में हर चीज की एंटी क्लॉकवाइज में, किसी चीज क्लॉकवाइज नहीं है, सिर्फ क्लॉक है क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए हमारे पास अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ में अगर ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आया था तो ये भी पॉइंट यहाँ पे आया, सैटेलाइट भी इधर आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन फर्क कहाँ होगा बेटे, ये एक पॉइंट जो अर्थ की सरफेस पे है उसकी स्पीड कम होगी, सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला जो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, बट v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हमारे पास v की वैल्यू जो होगी अर्थ के ऊपर, अर्थ पे जो v की वैल्यू होगी वो कम होगी वैल्यू ऑफ v एट द फॉर सैटेलाइट, हाँ, ड्यू टू ग्रेटर रेडियस। ये भी क्लियर होगी, ठीक। अच्छा, अब हम कह रहे हैं ये चीज तो हमें थोड़ी क्लियर हो रही है कि हमारे पास क्योंकि अर्थ ने जितने टाइम में मूव करना है, इस पॉइंट ने मूव करके इधर आना है, इसने भी मूव करके इधर आया। अब ये सैटेलाइट हम प्रोजेक्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट हम प्रोजेक्ट कहाँ से करते हैं, अर्थ एक्चुअली रिवॉल्व कर रही होती है अपनी एक्सिस पे, ये है अर्थ रिवॉल्व करिए अपनी एक्सिस पे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एक्सिस ऑफ अर्थ, ये थोड़ा सा ये ओमेगा। अच्छा, अब बेटे ये सैटेलाइट जो मूव करना है हमारे पास, वो मूव कर रहा होता है इस तरह, इक्वेटर के गिर्द, ठीक है। हाँ, सैटेलाइट ने एक अर्थ के इक्वेटर के गिर्द मूव करना है। अब हमने पढ़ा था ये इक्वेटोरियल रेडियस फॉलो करना है। क्यों? अर्थ भी अपने एक्सिस में इक्वेटोरियल रेडियस फॉलो करती है। ये सैटेलाइट यहाँ पे है, ये इसलिए हम कर रहे होते हैं कि इस सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो अर्थ की लग रही होती है, वो इसको खुद ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के बराबर होती है। यहाँ पे पढ़ा हुआ हमने ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती जाती है और ये रिवॉल्व करता जाता है जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, हमें इसको टैकल करने की जरूरत नहीं होती। एक और सैटेलाइट हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें टैकल करने की जरूरत होगी, ठीक है, जिसको हमें टैकल करने की जरूरत होगी, वो होगा पोलर सैटेलाइट। वो अब निकल गया, पोल के करीब होता है, उसका टाइम पीरियड 90 मिनट्स होता है, वो स्पाई पर्पज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती जा रही है और चीज मूव करती जा रही है सर्कुलर पाथ में। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिट होता है जिसके गिर्द ये सैटेलाइट, ये इक्वेटर के गिर्द है। इस इक्वेटोरियल ऑर्बिट को आप कह रहे होते हो पार्किंग ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है इक्वेटोरियल, इक्वेटर के गिर्द ऑर्बिट, इसको आप कहते हो पार्किंग ऑर्बिट। ये फिक्स डिस्टेंस पे, बाद में इसका डिस्टेंस भी निकालते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे होता है। अब इस सैटेलाइट को हम यूज कहाँ करते हैं? इस सैटेलाइट को हम यूज कर रहे होते हैं 24 आवर लाइव ट्रांसमिशन के लिए, ताकि हमें एंटीना या डिश की पोजीशन चेंज ना करनी पड़े। अब 24 आवर लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू कैसे हो जाती है दोबारा, इफ दिस इज अर्थ, और हम इसको यूज भी क्यों करते हैं, ठीक है। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट अर्थ का यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट अर्थ का यहाँ पे है। जिस तरह मैंने यहाँ पे मैच हो रहा था, इस जगह ये ट्रांसमीटर था, यहाँ पे मैंने ट्रांसमिशन टी लिख लिया और हमने मैच यहाँ रिसीव करना है इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर अर्थ का कर्वेचर दो पॉइंट से गिर्द, जैसे ट्रांसमिशन से यहाँ तक, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, ये वाला, दिस इज ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर, और टी में ट्रांसमीटर, आर रिसीव का है, हमने करना मैच को। अगर यहाँ से इसका मतलब हम सिग्नल भेजते हैं, ये माइक्रोवेव जाती हैं अगर, तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो सिग्निफिकेंट हद तक डायफ्रैक्ट हो जाती हैं और हमें मिल नहीं सकती रिसीविंग साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ गया, ये आर जो है रिसीवर इज एट शैडो रीजन,
शैडो रीजन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें माइक्रोवेव नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है हमारे पास अब इंडिया से अगर ट्रांसमिशन हमारे सामने सारी थोड़ी मिल रही होती है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब हम कभी भी सिग्नल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ से हमने सिग्नल तो भेजा है लेकिन अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो हमारे पास डिफ्रेक्ट हो गई हैं और हम इस रीजन में हैं जहाँ पे हमें वो रिसीव ही नहीं हो रही, हम शैडो रीजन में। तो इसके लिए अब हम क्या यूज करते हैं, हम सैटेलाइट को यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास क्या करता है, अब जियो स्टेशनरी बेटा सैटेलाइट ये करेगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैच हो रहा था ये वाला, इस जगह ट्रांसमीटर यहाँ था T1 और रिसीव हमने करना था यहाँ पे R1 पे, तो हम क्या करते हैं, ये सिग्नल हम यहाँ से इसको भेजते हैं ट्रांसमीटर को, यहाँ से सिग्नल हमने सॉरी ट्रांसमीटर से हमने भेजा इसको सैटेलाइट को, ठीक है। सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा करता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा करने के बाद उसको डायरेक्ट करता है टुवर्ड दिस रिसीवर। अब ये ट्रांसमिशन जरा बेहतर होना शुरू होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है, अगर अर्थ मूव कर रही है तो थोड़ी देर बाद हमारे पास ये पॉइंट ट्रांसमीटर हमारा यहाँ थोड़ी रहेगा, ट्रांसमीटर तो यहाँ से मूव करके अब सपोज नई पोजीशन पे जा चुका है विच इज दिस वन, यहाँ पे T1 आ चुका है, रिसीवर कहाँ जा चुका होगा, यहाँ पे R1 पे, R2 पे, T1 से T2 पे चला गया, यानी ये जो पॉइंट अर्थ के ऊपर ये मूव करके कहाँ आ गया बेटे, इस जगह पे आ गया, अरे इसमें आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। और R2 हमारे पास यहाँ से मूव करे किसमें आ जाएगा, इसमें, तो ये सैटेलाइट भी तो मूव कर रहा है, इसका मतलब ये भी मूव करके यहाँ पे आ चुका होगा। अभी भी आप सिग्नल किसको भेज रहे हो, आप सैटेलाइट को भेज रहे हो, अभी भी इसका मतलब सिग्नल आपने सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट ने उसको रिसीव किया और रिसीव करके वही उसने एम्पलीट्यूड वगैरह ज्यादा किया, उसके बाद में उसने डायरेक्ट कर दिया टुवर्ड्स रिसीवर, यहाँ से रिसीवर, रिसीवर सही नहीं बना मेरा, चलो मेरा रिसीवर अब इधर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इससे क्या होगा, इससे 24 आवर्स लाइव ट्रांसमिशन रहेगी आपकी, आपको एंटीने की या डिश की पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी एक चीज को मैच को देखने के लिए, आपको अब बैठे हुए ऑटोमेटिकली अर्थ भी मूव करती जा रही है, सैटेलाइट भी मूव करता जा रहा है, और आपकी टोटली की टोटली हमारे पास जो है वो जो एंटीना चेंज करते हैं वो सरफेस वेव्स होती थी, वो सैटेलाइट के थ्रू नहीं होती थी, वो पहले पीटीबी जो आता था ना वो सरफेस वेव्स होती है, अर्थ के सरफेस कर्वेचर के साथ मूव करती थी, वो रेडियो वेव्स थी, वो रेडियो वेव्स थी, ठीक है ना। तो उस वक्त तो फिर इंडिया भी थोड़ा सा आता होगा तुम्हारा वहाँ पे। अच्छा, अब इस सैटेलाइट इसको हम फिर यूज करें फॉर 24 आवर्स लाइव ट्रांसमिशन विदाउट टैकलिंग एंटीना, ठीक है। तो आपका एक मिनट, जियो स्टेशन कैन ओनली बी यूज फॉर दिस, हाँ जी बेटे, तो इसका मतलब है इसके अंदर आप ये हम टीवी ब्रॉडकास्ट वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, हम इसको कोई स्पाई पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते किसी बड़े काम के लिए। हाँ, आपके जीपीएस जो सिस्टम चल रहा होता है, आप जो पोजीशनिंग देखते हो अपनी लोकेशन, उसमें ये यूज हो रहा होता है। जब आप देखो ये अगर आप नहीं यूज करते ना बेटे सैटेलाइट को, अगर आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, इसका मतलब है आपने इसी सैटेलाइट को ट्रैक किया हुआ, वो बताता जा रहा होता है कितने ईस्ट पे, कितने नॉर्थ पे, कितने साउथ पे हो, कितने टाइम पे, कितनी देर में पहुंचोगे, वो यही टैकल कर रहा होता है। अगर हम और हमारे पास और ये फिक्स डिस्टेंस पे, मैंने पहले भी कहा ये फिक्स डिस्टेंस पे होता है, अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो ये भी हमारे पास चेंज होना शुरू होता है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, आई केप्ट इट कांस्टेंट। और पार्किंग ऑर्डिनेट जो होता है हमारे पास फिक्स पे ही होता है, चेंज नहीं हो रहा होता।